थे। तो कल हम क्या कर रहे थे बेटा? कल हमने जम्मू कश्मीर का मुद्दा समझा था, ठीक है ना? यस सर। तो बेटा कल जम्मू कश्मीर के मुद्दे में हम कल कहाँ तक पहुंच गए थे? नेहरू जी के उनके पार्टीशन तक पहुंच गए थे, ठीक है? तो बेटा अब उसके बाद में क्या हुआ था कि ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो बेटा आप देख रहे हो ना अभी करंट की सिचुएशन कि 2019 के अंदर में 370 हटा दिया गया था, कारण क्या था उसका, क्यों लगाया गया था? पहली बात तो ये कि वो लगाया क्यों गया था। दूसरा ये कि उसका कारण क्या था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह बेटा ये थी कि पार्टीशन होने के बाद में एक तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया था। जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद में वहाँ के जो राजा थे, राजा कौन थे? राजा का नाम क्या था बेटा? लक्ष्मी ने लिखा था कल। लक्ष्मी ने कल मेरे को बता दिखाया था कि सर मैंने नोट भी कर रही हूँ। वेरी गुड लक्ष्मी। उसका राजा का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह। हरि सिंह राजा था, ठीक है? जूनागढ़, जब हमारे जो 562 रियासतें थी, उन 562 रियासतों के अंदर में जो सबसे जगह 3 मामला फँसा था। कल की हमने स्टोरी पूरी पढ़ी थी ना? अब वो 3 जगह कहाँ-कहाँ फँसा था? मालूम है कहीं? हुँ? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। यस, वेरी गुड। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ में मामला फँस गया था, ठीक है? हैदराबाद के भाई जूनागढ़ को तो बाद में शामिल कर लिया गया था। जूनागढ़ को किस किस वजह से शामिल किया गया था? जूनागढ़ को शामिल किया गया था कि वहाँ पर हुआ था प्लेबिसाइड, मीन्स वोटिंग सिस्टम हुआ था। क्या हुआ था? वोटिंग सिस्टम हुआ था वहाँ पर कि अब वहाँ पर जो सबसे बड़ी जो खूबी ये थी कि वहाँ के जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ के किंग का नाम क्या था? महावत खान। क्या नाम था बेटा? महावत महावत। महावत खा महावत खान वहाँ के जूनागढ़ के शासक का नाम था, ठीक है? और जो दूसरा जो वो था, कौन? वहाँ की जनता जो थी, वो हिंदू थी। वहाँ की जो जनता क्या थी? वो हिंदू थी। ये बात आ गई समझ में? यस सर। अब बेटा हुआ क्या कि जब जनता हिंदू थी, राजा मुस्लिम था, तो बाकी सही साफ-सी बात थी कि जब अगर वो वोटिंग सिस्टम होगा, तो आना तो उसको वहाँ पर ही था। दूसरा जो मामला फँसा था वो हैदराबाद में। हैदराबाद में कैसे? देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से ये हिंदुस्तान का नक्शा था। ओम नमः शिवाय। देखिए, कुछ-कुछ इस तरह से ये वाला हिस्सा मैं बना नहीं पा रहा, ठीक है? अब भाई देखो जूनागढ़ तो यहाँ पर था। जूनागढ़ कहाँ पर था? या जूनागढ़ यहाँ पर था। जूनागढ़ के जो राजा थे उसका नाम क्या था? महावत खान। प्रजा हिंदू थी। लेकिन यहाँ पर वो मूर्ख क्या चाहता था? यहाँ पर था हैदराबाद। हैदराबाद का एक बड़ा हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब आप ये देखो कि ये वाला हिस्सा इस पाकिस्तान में भाई कैसे मिल जाएगा? इस पाकिस्तान में कैसे मिल जाएगी? ये इस तरफ पाकिस्तान है ना? इस तरफ जब पाकिस्तान है, तो ये वाला हिस्सा कैसे? तो इंडिया क्या अपना एयर स्पेस दे देगा उसको आने-जाने के लिए? नो सर। तो इसलिए अब वो मूर्ख मान के राजी नहीं था। यहाँ का जो हैदराबाद का जो राजा था, निज़ाम था, वो बोला कि भाई एक काम करो, भी मुझे भी पाकिस्तान में मिलना है। इसको लास्ट टाइम में इसको भी डरा धमका करके एक किया गया, ठीक है? अब जो मामला जो फँसना था, वो फँसा। वो दिक्कत कहाँ फँसी? ये देखिए, ये इस तरह से था, ये हमारा जम्मू कश्मीर था। इस तरह से भारत का नक्शा हुआ। ये जो जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता था, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर राजा था हरि सिंह। ये एक मूर्ख राजा था, पागल राजा था, ठीक है? ये चाहता क्या था? ये चाहता ये था कि अगर मैं इंडिया के साथ में जाता हूँ, तो भी मैं फँसूँगा, और अगर पाकिस्तान के साथ जाता हूँ, तो भी मैं फँसूँगा। उसका कारण क्या था? भई अगर वो इंडिया के साथ में आता है, अगर वो इंडिया के साथ में आता है, अगर बेटा वो इंडिया के साथ में आता है, हरि सिंह, तो उसे ये पता था कि जो इंडिया एक समाजवादी कंट्री है,
एक लोकतांत्रिक कंट्री है, तो साफ सी बात है कि भाई वो हम मेरे को राज करने नहीं देगी, क्योंकि जितने भी 562 रियासत थी उन सबको पटेल साहब ने अपने दम पर छीन लिया था। पटेल साहब क्योंकि एक वकील आदमी थे, समझदार आदमी थे, शब्दों की उनको गरिमाओं का मालूम था कि कौन सा शब्द किस समय किस वक्त किस तरह से इस्तेमाल करना है। उस शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने सारे 562 रियासतों को एक कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, जम्मू कश्मीर जो था, उसके राजाओं को ये मालूम था कि अगर मैं भारत के साथ में मिलूंगा तो भाई साफ सीधी बात है कि मुझे अपना राज्य खोना पड़ेगा। अगर मैं पाकिस्तान के साथ में जाऊंगा तब भी राज्य खोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद एक अकेला हिंदू हूँ, ठीक है? और जब मैं वहां पर जाऊंगा तो ये बताओ, इतने सारे मुस्लिम लोगों के बीच में एक हिंदू राजा की क्या चलेगी? कुछ नहीं चलेगी। उसके जो सेनापति था, ठीक है? उसका जो सेनापति था गजेंद्र सिंह, उसने उसको पहले ही हिंट कर दिया था हरि सिंह को कि राजा आप कोशिश ये करो कि 15 अगस्त 1947 से पहले अपना फैसला कर लो। अगर आप अपना फैसला नहीं करते तो मामला फंसेगा और मामला बहुत जबरदस्त फंस जाएगा। लेकिन हरि सिंह एक ऐसा मूर्ख, एक ऐसा बेवकूफ राजा था। वो चाहता क्या था कि ना तो मैं पाकिस्तान में जाऊं, ना मैं हिंदुस्तान में जाऊं, मैं सिर्फ एक अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लूं। वो नहीं माना, ठीक है? जब वो अपना स्वतंत्र राजा, अब उस टाइम में क्या थे, वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। अब वो उनके साथ में एक बहुत सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम क्या था, वीके मेनन। क्या नाम था? वीके मेनन। अब एक सिविल सर्वेंट थे, अच्छे समझदार व्यक्ति थे, इन्होंने भी जाकर के समझाया, नहीं समझे। लेकिन अब वो हरि सिंह की एक आदत हुआ करती थी, जब भी उसके पास में कोई जाता तो उसे अपनी शौक बताने बहुत जरूरी थी। कि जब वो कोई आ जाता था वो एक ही बोलता था कि राजा जी अभी शिकार पे गए हुए हैं। फिर कोई दूसरे दिन गए, भाई अभी राजा जी गोल्फ खेल रहे हैं। तीसरे दिन गए, राजा जी अभी घोड़े की रेस पर जुआ खेल रहे हैं। उनको ये काम आता था बस। उन्हें प्रजा से कुछ लेना देना नहीं था, कुछ मतलब नहीं था, कुछ मतलब नहीं। बस उन्हें अपनी अपने ऐशो आराम से मतलब था। तो एक दिन जब 5-6 दिन हो गए, पटेल साहब लास्ट टाइम में लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने प्रयास किए और एट द टाइम में पटेल साहब गए कि भाई मैं लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता तो देखते हैं। पटेल साहब गए, महल में थे हरि सिंह, उनसे पूछा भाई बुलाओ हरि सिंह को। तो उनके एक बहुत बढ़िया एक काम होता था, वो ये कि अपनी पर्ची पर लिख करके दे दिया करते थे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तुम जाओ अभी, मैं बाद में बात करूंगा। वो पूछ उनका सिपाही लेकर के आया, बोला कि भाई ये पकड़ो पर्ची, उनके पेट में दर्द है, अभी वो बाद में बात करेंगे। बोला ठीक है। पटेल साहब ने फिर एक बात कही उनको कि आपने ना राजा को जाकर के ये बोल दो कि अभी पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, जब सर में दर्द होएगा ना, जब दिल्ली भाग के आएगा। ठीक है। अब वो दिल्ली आए, दिल्ली से आते ही हुआ क्या बेटा, कारण ये हुआ कि दिल्ली आते के साथ में जो पाकिस्तान था, वो बेटा हमें मालूम है कि उसके अंदर में दया, राम, रहम जैसी कोई भी चीजें उसके अंदर में नहीं है, ठीक है? अब इस पाकिस्तान ने क्या काम किया, इस पाकिस्तान ने बेटा क्या काम किया है, यहां से, कभी तुमने बाहुबली देखी है? यस सर। बाहुबली में कभी काल कया की सेना देखी है? यस देखी यस थी सर, सर। बेटा। आदमी जैसी। हाँ, तो बेटा इस पाकिस्तान ने वहीं के अपने जंगली और कबीलाई इलाकों से ऐसे लोगों को छोड़ दिया जिनको बोला जाता था मुजाहिदीन। क्या बोला जाता था? मुजाहिदीन। इन लोगों को छोड़ दिया और इन लोगों ने इतना सरेआम, इतने कत्लेआम किए, इतने कत्लेआम किए कि जिसका कोई अंदाजा नहीं था। जैसे कई बार वो बोलते थे ना काल कया की सेना की, भाई वो आते के साथ में सबको खा जाएगी, मार देगी, लूट लेगी, खत्म कर देगी। तो सेम टू सेम इस यहाँ से पाकिस्तान से चले जम्मू कश्मीर की तरफ,
राजा को बता दिया गया कि राजा जी वहां से सेना चल दी है, वहां की जो बहुत ही बेकार जंगली कबीलाई जो सेना है जिसका नाम था मुजाहिदीन, वो चल पड़े हैं और कश्मीर को लूटने के लिए। राजा के दिमाग में आया, जब सेना वो कम से कम 250-300 किलोमीटर दूर थी, तब राजा को थोड़ा बहुत होश आने लगा। अब जब होश आने लगा तो क्या काम किया उसने, और थोड़ी सी बात, जब 150 किलोमीटर रह गई तो वहां पर ये था बारामूला। क्या नाम था? बारामूला, सुना कभी नाम? बारामूला। बारामूला में इतनी निर्मम हत्या की उन मुजाहिदीनों ने, ठीक है, इतना मैसेकियर था, इतना मुजाहिदीन था, मतलब कि इतना बुरी तरीके से परिणाम हुआ कि जिसको अगर आप नेट पे या इंटरनेट पे या किसी बुक में पढ़ोगे तो कहेंगे कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। सरेआम फीमेल्स के साथ में गलत किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट काट दिए गए। तो उससे ये पता चला कि उसने बिल्कुल इंसानियत को बिल्कुल शर्मसार कर दिया था। जब राजा को ये बात पता चली कि राजा जी ऐसा बात हो गया, राजा कह रहा है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उनके जो सेनापति थे उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि राजा हम युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि युद्ध क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि युद्ध हम इसलिए नहीं कर सकते कि आप खुद हिंदू हैं और आपकी सेना खुद मुस्लिम है। ठीक है, उनका आपकी सेना भी खुद क्या है, मुस्लिम है। तो हम युद्ध नहीं कर सकते। बाई चांस अगर आपने युद्ध के लिए तैयार किया और वो वहां पर जाकर के उन्होंने विद्रोह कर दिया और मुस्लिम ने मुस्लिम का साथ दे दिया, तो इतना सोच लेना राजा जी, आपकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी चुगने के लिए। तो राजा डर गया। जो पटेल साहब ने कही थी ना वो बात सिद्ध हो गई। अब राजा की सचमुच में जब पेट में दर्द था, वो सिर में दर्द होने लग गया। क्या मैं करूं तो करूं क्या? राजा एक लग्जरियस लाइफ जीता था। एट द एंड उन्होंने क्या किया, राजा ने, शर्मसार तो बहुत था कि पटेल साहब बहुत आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि देखो थे तो अंग्रेज गवर्नर, लेकिन एक इंसानियत थी उनके अंदर में। उन्होंने भी खूब प्रयास किए, उनका जो रुझान था वो भारत की तरफ था। उन्होंने भी किए, वीके मैनन ने भी किए। एट द एंड राजा ने वीके मैनन के पास में कॉल किया कि आप मुझे किसी भी तरह से समझाओ बचाओ। तो वीके मैनन ने पटेल साहब को फोन किया। पटेल साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, अब रहने दो, उसकी सिचुएशन उसको झेलने दिया जाए। लेकिन एट द लास्ट पटेल साहब ने सोचा कि भाई बेफालतू में जो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो चला जाएगा। तो जम्मू कश्मीर का जो ये ऊपर वाला ऐसा हिस्सा है ना बेटा, ऐसा हिस्सा कुछ है, वो चला जाएगा। तो पटेल साहब को आना पड़ा। जब गए वो वहां पर, पटेल साहब जब वहां पर गए तो राजा एक ऐसा याश और ऐसा मूर्ख राजा था कि पटेल साहब तो वहां पहुंचे और वहां से हरि सिंह दिल्ली के लिए भाग गया। और साथ में भगा तो भगा, अपनी जितनी भी लग्जरियस गाड़ियां थी वो सारी प्लेन में भर के लेके चला गया। अब जो वल्लभ भाई पटेल थे, वीके मैनन थे, उन्होंने सिचुएशन संभालने की कोशिश की। लेकिन वापस जब उन्होंने भी देखा कि भाई वो सेना जो थी, मुजाहिदीन थे, वो पास में आ गए, तो वो उनके भगने के लिए जगह नहीं थी। उनके पास में एक टूटी फूटी कोई गाड़ी थी, जीप उप थी, उससे वो भगे वहां से। और वो जो हरि सिंह था वो सारी की सारी लग्जरी गाड़ी लेकर के दिल्ली भगा आया था। ये बात हो गई। अब अच्छी बात ये रही कि जो उसके जो चीफ कमांडर था किसका, हरि सिंह का, उसने वो एक पुल होता था जो जम्मू कश्मीर के अंदर में एंट्री करता था, वो उस पुल को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, ताकि ये जो सेना है वो अंदर एंट्री ना कर सके। उस पुल को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इस पुल को क्या कर दिया बेटा, उसने तोड़ दिया, ताकि ये जो सेना थी, मुजाहिदीन जो सेना थी, वो अंदर एंट्री ना कर सके। अब राजा, अब इस पुल तोड़ने की वजह से उस सेना को अंदर घुसने में कम से कम 2 या 3 दिन लग गए। और इस 2 या 3 दिन के अंदर में बेटा क्या हुआ, पूरे भारत का इतिहास के, जम्मू कश्मीर का इतिहास बदलने वाला था। अब इस इतिहास के बदलते हुए उन्होंने क्या किया बेटा, जो, और ये पुल तोड़ा किसने, वहां के चीफ सेनापति ने तोड़ दिया, हरि सिंह के। बस वही दिमागदार निकला कि भाई हम भगते भगते उस पुल को तोड़ के चले गए। अब तोड़ने के बाद में क्या हुआ कि हरि सिंह तो अपने दिल्ली में आके सो गए। और उन्होंने एक बात कही, जब वल्लभ भाई पटेल भी अब दिल्ली आ गए थे, तो उसने पूछा
कि भाई एक काम कीजिए, ठीक है, एक काम कीजिए, अपने सेनापति को बोला कि अगर जम्मू कश्मीर की कल तक सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए तो मुझे जगा देना, वरना मुझे वहीं की वहीं गोली मार देना। बेटा ये मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोल रही है मणिकांत सर है, जो बहुत सुपर सर है, मतलब कि हिस्ट्री के बहुत जाने माने लेखक भी हैं, बहुत जाने माने स्कॉलर्स भी हैं। उन्होंने ये बात लिखी, मणिकांत ने, कि राजा के ये बोल थे दिल्ली में आकर के, भाई अगर जम्मू कश्मीर अगर कंट्रोल में आ जाए तो मुझे सुबह उठ करके जगा लेना, वरना भैया मेरे को जगाना मत, मुझे गोली मार देना, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर की हालत का मैं ही जिम्मेवार हूँ। चलो ये बात तो हो गई थी। अब बेटा बात क्या हुई, बात यहाँ पर फंसा कि पाकिस्तान के पास में, जब पाकिस्तान अलग हो गया था और इंडिया के पास में, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के पास में क्या था, ब्रिटिश सेना थी। दोनों के पास में क्या थी, ब्रिटिश सेना थी। इसके पास में क्या थी बेटा, ब्रिटिश सेना थी। अब भारत अगर जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई करता तो ब्रिटिश सेना जाती, उसकी उसको रोकने के लिए पाकिस्तान की ब्रिटिश सेना आती, तो होता क्या, आपस में ब्रिटिश ब्रिटिश सेना आपस में टकरा जाती। तो माउंटबेटन ने ये कहा कि पाकिस्तान को हम एक साथ हिट नहीं कर सकते। पटेल साहब को समझाया कि पटेल साहब, अभी अभी हम आजाद हुए हैं, अभी अभी हमने क्या की है, आजादी प्राप्त की है, और अभी अभी हम कोई इंटरनेशनल युद्ध लड़ेंगे तो वो बात अच्छी नहीं होगी, ब्रिटेन ब्रिटेन वाले वापस आ जाएंगे। ये बात आई समझ में, यस ये बात सर। आई समझ में कि कि भाई पाकिस्तान के पास में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास में, अब हरि सिंह तो यहाँ पर आ गया था, लेकिन उस ब्रिटेन के लिए, उस जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़नी थी। अब हुआ क्या था कि क्योंकि भारत अभी न्यूली आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो भारत के पास में ब्रिटिश की आर्मी थी और पाकिस्तान के पास में भी ब्रिटिश की आर्मी थी। भारत अगर काउंटर करता उस सेना को, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी अपनी काउंटर करता। तो भारत और पाकिस्तान का तो बेटा कुछ बिगड़ता नहीं, ब्रिटिश ब्रिटिश सेना आपस में भिड़ जाती। और माउंटबेटन ने ये कहा कि आप दोनों देशों के लिए ब्रिटिश आपस में क्यों पंगा ले, हम आपस में क्यों लड़े। तो जाहिर सी बात यही है, उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता सुझाया कि हरि सिंह को पकड़ो और उससे जम्मू कश्मीर के ऊपर में साइन करवाओ कि ये जम्मू कश्मीर मैं आपको सौंप रहा हूँ। जब जम्मू कश्मीर हमारा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारे हिस्से के ऊपर में पाकिस्तान इलीगल घुस रहा है, तो हम काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो बोला ठीक है। तो इन 2 या 3 दिन के अंदर में जो पुल तोड़ के चला गया था, इन 2 या 3 दिन के अंदर जब तक वो मुजाहिदीन घुसने लगे, जब तक वो मुजाहिदीन घुसने लगे, जब तक इस 2 या 3 दिन में हरि सिंह को अच्छी तरह से प्यार से धमका करके समझा लिया गया था, एक लेकिन वो एक नकटा आदमी था, वो तब भी मान के नहीं राजी था, ठीक है। उसने क्या काम किया, बोला कि जब उसके पास में वो ले जाया गया पत्र, तो उसने कहा कि भाई मैं जम्मू कश्मीर को नहीं लौटाऊंगा, सिर्फ मैं आपको रक्षा करने के लिए दे रहा हूँ, मैं आपको वहां पर संचार करने के लिए दे रहा हूँ, मैं वहां पर आपको सिर्फ घूमने के लिए दे रहा हूँ, मैं वहां पर आपको सुरक्षा करने के लिए दे रहा हूँ, बाकी जम्मू कश्मीर मेरा। वो मान के राजी नहीं था। तो माउंटबेटन ने कहा कि आपसे आप इससे ये तो करवाओ, बाकी तो हम बाद में कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने वो साइन करवाई, जब जाकर के जम्मू कश्मीर हमारा हुआ, तब जाकर के हमने काउंटर अटैक किया, तब उसको किया, वो पाकिस्तान को हटाया। लेकिन जब तक बेटा क्या हुआ था, सबसे दुर्भाग्य की बात ये हुई कि पाकिस्तान ने आधे जम्मू कश्मीर पर हिस्सा अपना जमा लिया था, जिसको हम आज भी बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड, गिलकिस्त गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बल बाल्टिस्तान। बल्तिस्तान, दिस इज माय ब्रो, ठीक है। ये था गिलगित बल्किस्तान, जिसको हम बोला जाता है पाक, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। क्योंकि आज वो भारत जो आधा हिस्सा भारत पाकिस्तान के हिस्से में ना, जिसको हम बोलते हैं पीओके पीओके, ये बेटा ये वही हिस्सा है जो उन मुजाहिदीनों ने छीन लिया था हमसे। अगर अगर उस टाइम हरि सिंह मान जाते तो शायद ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बेटा आप